इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए मुतहरिक, शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर राहत चीमा को भी नोटिस अरसाल। समाअत 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में होगी। इंतखाबात के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला जारी। हंगामी तौर पर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से राब्ते की हिदायत। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग अफसरों के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। उधर पंजाब में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। पीटीआई की अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील। दरखास्त पीटीआई के मुअज्जम भट्ट की जानिब से दायर की गई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 19 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। पीटीआई का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फर्स्ट टाइम पिटीशन है। पीटीआई ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में, और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के आरओज़ और डीआरओज़ के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, पिटिशनर को नोटिस जारी करने से इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी। शफाफ इलेक्शन के लिए हमने अपनी 2 हुकूमतें खत्म की। इंतखाबात में ताखीर चाहते हैं ना बायकॉट करेंगे। बानी चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कंप्रोमाइज हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो 2/3 अक्सरियत हमारी होगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, फैसले से इलेक्शन मुलतवी कराने की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। पीटीआई फौरी और मुनसिफाना इलेक्शन चाहती है। उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। शहरी रहमान कहती हैं, भाम खत्म हो गया, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पहले दिन से बरवक्त इलेक्शन पर जोर दिया। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, बरवक्त इलेक्शन पर यकीन रखती है। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेशावर पहुंच गए। गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर केपी ने इस्तकबाल किया। कहते हैं इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और ये जो आईपीपी की क़यादत है, मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो क़यादत है ये अपना अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। साबिक पीटीआई रहनुमा हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आईपीपी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानहा 9 मई के बाद पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की। शहीद का बेटा हूँ, पीटीआई में रहना मुमकिन नहीं। जहांगीर तरीन बोले, हमारा मिशन पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। मैं नहीं समझता इलेक्शन में किसी पार्टी को दबाया जाएगा। जिसका वोट होगा आवाम जाहिर कर देंगे। सदर आईपीपी अलीम खान बोले, हुमायूं अख्तर आईपीपी के सीनियर नायब सदर होंगे, लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। हम
हमायूं खान साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला IPP के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत में इंशाल्लाह जो उनका एक मकाम है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे लिए एक कलीदी जो है वो प्लेयर की हैसियत इख्तियार करते हुए IPP को भी मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मसला कश्मीर और गजा जंग से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। एक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ का गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ाहर पर इजहार तशवीश। गजा में मुकासमत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक करने पर जोर। मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में मुज़मिर। स्मोक के तदारुक के लिए मुल्की तारीख में पहली मसनूई बारिश। लाहौर में क्लाउड सीडिंग का पहला कामयाब तजर्बा। 30 मकामात पर हल्की फुल्की बारिश के 2 स्पेल। तजर्बा UAE हुकूमत के ताउन से किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, इस बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। नताइज आने के बाद अगला फैसला करेंगे। उधर मसनूई बारिश के बावजूद स्मोग ने जान न छोड़ी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, कराची का दूसरा नंबर। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने भी डेरे डाल दिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे और फैजपुर से समुंदरी तक M3 बंद। कौमी शहरात पर भी हद्दे निगाह इंतहाई कम। मसनूई बारिश है क्या, कैसे बरसाई जाती है, कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दिलचस्प कहानी के दिलचस्प पहलू। मसनूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग। खसूसी जहाज के जरिए बादलों पर केमिकल छिड़के जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड बादलों को बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं। बादलों का वजन बढ़ने से बारिश होने लगती है। मसनूई बारिश के लिए खास माहौल और मखसूस बादल दरकार। मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी। मलका कोहसार रुई के गालों से सफेद हो गई। सयाहों का रश, गलियात में भी बर्फबारी। वादी पर घटाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिए। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। कान मेहतरजई और गिरदोनवाह चोटियां निखर गईं। जियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाएं चलने लगी। पर्थ टेस्ट का आज चौथा रोज। कैंगरूज की पोजीशन बहुत मजबूत। ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन की बरतरी। मेजबान टीम 84 रन 2 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का खेल आगे बढ़ाएगी। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। 271 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। ऑस्ट्रेलियाई बैटर लबुशन इंजरी का शिकार। खुरम शहजाद की गेंद लगने से उंगली जख्मी। दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। MKM कराची के अवाम के दिलों में है। कोई पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जिनको हुक्मरानी दी गई वो पानी चोरी करते हैं। क्या हम इनका जुल्म बर्दाश्त करते हैं? सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफा कमाल का बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। ये जो एक इबाम और र्यूमर्स थे वो ख़त्म हो गए और आज से तो हमारा बुनियादी काम भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन की जो मेंटेनेंस स्कूलों की थी वो सारा हम अपने आप को तैयार करें। ये तवक्को हमसे लगाना थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हम केयर टेकर गवर्नमेंट हैं और हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी हैं गजट में कि ये काम आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफवाहें दम तोड़ गईं। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं, तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। इलेक्शन का माहौल है, सब शिकायतें तो करेंगे, इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे। मजीद बोले, जिस दिन किताब का कल्चर ख़त्म हो गया, तहजीब ख़त्म हो जाएगी। 2023 में मुल्की सियासत खूब गर्म रही। नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आए। कायद नून लीग 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन गए।
पीटीआई की पंजाब काबीना ने बाहर जाने की मशरूत इजाजत दी। वापसी पर नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया में सजा के खिलाफ अपीलें दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया।